इवेपोरेशन कौन सा अमल होता है? इवेपोरेशन बेटा वो अमल होता है कि गर्म किए बगैर किसी भी माया की सरफस से, किसी भी लिक्विड की सरफस से यानी कि सतह से बुखारात का बनकर उड़ जाना। किस तरह? गर्म किए बगैर चीज़ को, तब भी तो वेपर बन सकते हैं। अगर गर्म किए बगैर वेपर्स बनते हैं तो ये अमल क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। तो हम कैसे इसकी डेफिनेशन करेंगे? किसी भी माया की सतह से बुखारात का बनना बगैर गर्म किए हुए, बगैर गर्म किए हुए माया की सतह से बुखारात का निकलना कह लें आप, बुखारात का निकलना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने अपनी लैंग्वेज थोड़ा सा ये सादातर लिख के लिखी है। माया की सतह से बुखारात का निकलना बगैर गर्म किए हुए, बगैर गर्म किए हुए माया की सरफस से बुखारात का निकलना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश डेफिनेशन क्या करेंगे? द चेंजिंग ऑफ लिक्विड का तब्दील हो जाना इनटू वेपर्स, वेपर्स के अंदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड की सरफेस से विदाउट हीटिंग इट, इसको गर्म किए बगैर। चेंजिंग ऑफ लिक्विड का चेंज हो जाना किसके अंदर? वेपर्स के अंदर, फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड की सतह से, विदाउट हीटिंग, गर्म किए बगैर। तो हम कहते हैं कि ये अमल इवेपोरेशन का है। क्या है? इवेपोरेशन। कभी आपने देखा है कि घर में आप अक्सर देखते हैं कि कोई बर्तन है और बर्तन के अंदर ये कोई भी आपने मतलब पानी रखा हुआ, या समझ लें आप कि ये दूध रखा हुआ है और उसके ऊपर ये ढकना है। आप क्या करते हो? ये जो मैंने रेड कलर में शो कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ये उसके ऊपर जो है उसका ये ढकना है और आप जाते हो थोड़ी देर, हालांकि वो गर्म नहीं हो रहा, उसके नीचे बर्नर नहीं है, इसको हीट नहीं दी जा रही, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इस ढकने को हटाते, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो आप जब देखते हैं ढकने के जो नीचे है क्या होता है, उसके नीचे पानी के रात कतरे जो हैं वो लगे होते हैं, और तो वो कहाँ से आ गए? आप उसको गर्म भी नहीं करें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को अगर गर्म ना भी किया जा रहा हो, उसमें भी वेपर्स वगैरह जो हो रहे होते हैं, एवेपोरेशन का अमल जो हो रहा होता है वो जारी रहता है। कभी देखें आप नहर वगैरह को जब देखते हैं आप, अब तो खैर धुंध वगैरह है तो हर जगह आप धुंध नज़र आ रही है, लेकिन कभी आपका गुज़र हो तो नहर के ऊपर कभी कभी ऐसा होता है आपको नज़र आ रहे होते हैं कुछ भाप टाइप चीज़ें नज़र आ रही होती है, भाप से इवेपोरेशन का अमल पानी में हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको गर्म ही किसी चीज़ को करेंगे तो इवेपोरेशन होगा, वो तो वेपराइजेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या होता है? गर्म किए बगैर। क्या है? गर्म। तो यहाँ भी आपने देखा कि जो दूध रखा हुआ था किसी भी बर्तन के अंदर, आपने जब उसका ढकना यहाँ से पकड़ के उठाया तो आपको उसके निचली वाली साइड पर पानी नज़र आया। इसी तरह ही घर में चीज़ें पका कर रख दी जाती हैं बाज़ औक़ात, और फिर आप उसको ढकने को जब हटाते हैं तो ढकने के नीचे पानी वगैरह लगा। इसका मतलब क्या है? गर्म किए बगैर किसका बनना? वेपर्स का बनना। कहाँ पर? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड की सतह से बुखारात का बनना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। अब एक अहम बात बेटा नोट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इवेपोरेशन जो अमल होता है टेक्स प्लेस
एट एवरी टेम्परेचर पे, किस पे? एवरी टेम्परेचर पे, यानी कि हर दर्जा हरारत पर, हर टेम्परेचर पर जो है इवेपोरेशन का अमल जारी रहता है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर टेम्परेचर पर जो है वो वेपर बन रहे होते हैं किसी भी लिक्विड में से, किसी भी माया में से। ये माया की बात हो रही है। अगर आपसे कहें यहाँ पर कोई ठोस चीज़ है, लोया है या ये बुक है या ये मार्कर, इसमें तो वेपरेशन नहीं ना हो रही, तो माया की बात हो रही है। ठीक है बेटा, अब हम ये देखेंगे कि इवेपोरेशन जो है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टेम्परेचर। क्या लिखूंगा? टेम्परेचर। अच्छा देखें, एक हमारे पास एक बर्तन है और हमारे पास बर्तन के अंदर ये इसमें पानी रखा हुआ है। ठीक है, ये इसमें क्या है? पानी है। तो मैं कहता हूं कि इसमें भाई वाटर है और यहाँ तक वो भरा हुआ है। क्लियर? और इस वक्त टेम्परेचर जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, सेंटीग्रेड कह सकते हैं। सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है भाई? 10 है। बुखारात बन रहे होंगे, क्यों? हीट आती है और इस लिक्विड की सरफेस पे पड़ती है, कुछ बुखारात बन रहे होते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर उसी बर्तन को आप कहाँ पे रख दें, मतलब दोपहर का टाइम हो गया गर्मियों में मिसाल के तौर पे, और टेम्परेचर उस टाइम कितना हो गया है? टेम्परेचर हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है, बर्तन वही है, तो अब बुखारात ज़्यादा बन रहे हो कम बन रहे होंगे? हाँ, ये वेपर जो होते हैं वो क्या हो रहेंगे बेटा? ज़्यादा बन रहे होंगे। तो आपको किस बात से क्या पता लग गया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन का अमल भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन का अमल जो है वो तेज़ कब हो जाता है? टेम्परेचर के बढ़ने से। इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज देन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ आल्सो इंक्रीज। तो इवेपोरेशन का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है, उसकी जो रेट होती है वो तेज़ हो जाती है। कब? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये 2-3 लाइनों में लिखा होगा सारा। ठीक है, कब होता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का अमल भी ज़्यादा होगा। लो बेटा जी, दूसरी बात किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है बेटा एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया। लिक्विड की जो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे वहाँ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। तो मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको कि आप जब सुबह आते हो, सुबह के टाइम आपको आपकी मामा ने चाय दी, और चाय दी कप के अंदर, और चाय जो है वो बड़ी हॉट थी, गर्म थी, और जैसे आप पीने लगे तो आपका दोस्त आपको बाहर बुलाने आ गया बाइक पर, चले मैं लेट हो रहे हैं, आपने टाइम नहीं देखा, हमने स्कूल पहुँचना है। तो अब पता है कि अगर ये जो बच्चा है, अगर मैं चाय पीऊँगा कप में और 15 मिनट स्कूल लगने में रह गए हैं, तो स्कूल स्टार्ट होने में तो 15 मिनट रह गए हैं, तो हम अगर ये चाय पीने लगी तो 15 मिनट मेरे चाय पीने में लग जाएंगे, तो मैं स्कूल लेट हो जाऊँगा। तो फिर अब क्या करते हो आप? एक जो है या फ्रिज पकड़ते हो या एक प्लेट पकड़ते हो, उसमें आपने उस चाय को डाल दिया। क्लियर है? चाय को डाल दिया। तो गौर करें, यहाँ पे जो ये चाय है इसकी सरफेस जो है वो स्मॉल है, यानी कि एरिया छोटा है। तो यहाँ पर भी बुखारात बन रहे थे, लेकिन क्या बन रहे थे बेटा? बहुत कम बन रहे थे। जैसे ही आप उसको इस प्लेट के अंदर डालते हैं तो इसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हो जाता है, और सरफेस ज़्यादा हो जाती है तो उसके जो वेपर्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो चाय जो है वो ठंडी हो जाती है। तो अब इससे क्या पता लगा आप लोगों को? अगर सरफेस एरिया लिक्विड की या माया की सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि इवेपोरेशन का अमल भी ज़्यादा हो जाता है। अगर सरफेस एरिया कम हो तो इवेपोरेशन का अमल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लो बेटा जी, तीसरी बात क्या है हमारे पास? किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? हैं? और विंड क्या होती है? विंड हवा। अगर देखें बेटा, आपसे कहा जाता है अभी ये कपड़े जो हैं वो बाज़ औक़ात बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश होने के साथ आप बाहर धूप नहीं निकल रही होती और आपसे कहा दिया जाता है अभी रात को कपड़े जो हैं अंदर सुखा दो, ठीक है, अंदर इनको फैला दो, पंखा चला देते हैं आप लोग, और कपड़े जो हैं वो 2-4 उसको चारपाई पे रख के आप पंखा चला देते हैं। तो क्या होता है, वो पंखा क्यों चलाते हैं?
पंखा खुशक करने के लिए क्या होता है, या ऐसे हम आपको समझा दूं कि हमारे पास एक कोई तार है, आपने उस तार के साथ कपड़े जो है वो गीले कपड़े थे और इस तार के ऊपर आपने ऐसे ऐसे फैला दिए हैं, तो अब ये क्या है, इनमें पानी के मालिक्यूल हैं जो गोल दायरे में बना रहा हूँ, वाटर के मालिक्यूल हैं। एक तो वो वाटर होगा जो इसके अंदर होगा, लेकिन कुछ वाटर के जो मालिक्यूल होंगे वेपर्स जो की शक्ल में जो यहाँ पे अटके पड़े होंगे इनकी किनारों पर, जो किनारों पर अटके पड़े होंगे, ये कैसे, थोड़ी जब वो हवा चलेगी, जब वो हवा आएगी तो ये इन मालिक्यूल के ऊपर वो हवा जो है वो पड़ेगी, और ये जो मालिक्यूल हैं उस तेज़ हवा के चलने की वजह से उनका निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और वो मालिक्यूल जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस क्लॉथ, तो ये कपड़े से क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे इवेपोरेशन का अमल तेज़ हो जाता है। अगर आप ये हवा ना होती तो ये जो मालिक्यूल अटके पड़े थे ये बाहर ना आते, तो पानी बाहर ना आता और उनको खुशक होने में टाइम लगता। तो हम कह सकते हैं कि तेज़ जो हवा होगी वो इवेपोरेशन के अमल को तेज़ कर देती है। लो बेटा जी, चौथा जो पॉइंट हमारे पास है वो है माया की नौइयत। माया की नौइयत क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, माया की नौइयत। अब हमारे पास एक बर्तन है, सेम बर्तन है, ठीक है, ये पहला हमारे पास कोई बर्तन है, एक बेटा वहाँ नेचर ऑफ लिक्विड है हमारे पास, मैं कहता हूँ यहाँ पे स्पिरिट है भाई, इसमें पहले जो हमारे पास ये बर्तन है इसमें स्पिरिट है, ठीक है, और दूसरे बर्तन में हमारे पास पानी है, ठीक है, तीसरे बर्तन में हमारे पास दूध है, चौथे बर्तन में हमारे पास शहद है। क्लियर, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये शहद है, इसमें हनी है, और ये हमारे पास क्या है, ये दूध है, और ये हमारे पास क्या था, पानी है। अब इसमें हमारे पास पानी, और ये हमारे पास क्या है, स्पिरिट है। अब स्पिरिट जो है ये इसमें है, इसमें वाटर है, इसमें दूध है, इसमें शहद है, ठीक है। आप गौर करें कि यहाँ भी वेपर बन रहे होंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा वेपर बन रहे होंगे। अक्सर आप पेट्रोल का कहते हैं, लो बोतल बंद कर दो पेट्रोल उड़ जाएगा, ऐसा अक्सर बात कर देते हैं हम, उनमें वो ज़्यादा होता है, किसकी बनिस्बत, पानी की बनिस्बत, तो इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। मैं 5 एरो लगा देता हूँ। वाटर में इवेपोरेशन का अमल होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा, और दूध में उससे कम होगा, और शहद में सबसे कम होगा। तो गौर करें, तो एक तरह का ही बर्तन था, एक ही उनका वेट था, सरफेस की जो माया की जो सरफेस थी वो सबकी फ़र्ज़ कर रहे हैं सबकी सेम है, एक जैसी है, लेकिन जो हैं वेपर्स जो हैं वो चारों केसेस के अंदर डिफरेंट बन रहे हैं, क्योंकि माया की जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो कहता है इवेपोरेशन का अमल नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर स्पिरिट के अंदर जो है वो ज़्यादा वेपर बनेंगे, और वाटर के अंदर जो हैं वो थोड़े से कम बनेंगे, दूध के अंदर उससे कम बनेंगे, शहद जो हनी है और उसके अंदर सबसे कम बने। उसकी वजह क्या है, सबकी नेचर जो है वो डिफरेंट है। तो हर माया के अंदर इवेपोरेशन का अमल क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेम कंडीशन के अंदर डिफरेंट जो है इवेपोरेशन का अमल हो रहा होता है। कर लोगे बेटा जी यहाँ पे।